हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1000 सिनोनिम एंड एंटोनिम सीरीज पार्ट 1। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला वर्ड है ए हिस्टोरिकल, जिसका मतलब है जो हिस्ट्री से रिलेटेड ना हो या हिस्ट्री को इग्नोर करे। सिनोनिम्स होंगे इसके अनहिस्टोरिकल और टाइमलेस। एंटोनिम्स होंगे इसके हिस्टोरिकल या डॉक्यूमेंटेड। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। हिज व्यू ऑफ द वॉर वॉज कम्प्लीटली ए हिस्टोरिकल, मतलब उसका जंग के बारे में नज़रिया हिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, मतलब उसको जंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सेकेंड वर्ड है एम्बिग्विटी, इसका मतलब है उबहाम या गैर वाज़ेह बात। सिनोनिम्स होंगे इसके वैग्यूनेस या अनसर्टेनिटी। एंटोनिम्स होंगे क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। द एम्बिग्विटी ऑफ हिज स्टेटमेंट कंफ्यूज्ड एवरीवन, मतलब उसकी गैर वाज़ेह स्टेटमेंट ने सबको कंफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिवलेंस, जिसका मतलब है दोहरा रवैया या उलझन। सिनोनिम्स होंगे अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी, डिसीजन ना कर पाना। एंटोनिम्स होंगे सर्टेनिटी, यकीन, कॉन्फिडेंस, पुरएतमाद। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। शी फेल्ट एम्बिवलेंस अबाउट मूविंग अब्रॉड, मतलब वो उलझन का शिकार थी, बाहर अब्रॉड शिफ्ट होने के लिए डिसीजन नहीं कर पा रही थी। फोर्थ वर्ड है एनॉमली, जिसका मतलब है खिलाफ मामूल चीज़, मतलब जो आम तौर पे होता हो उसके ऑपोजिट कोई चीज़ हो जाए। सिनोनिम्स होंगे इसके इरेगुलरिटी, एबनॉर्मेलिटी। एंटोनिम्स होंगे नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी, जैसे रोज़ का मामूल हो। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। साइंटिस्ट नोटिस्ड एन एनॉमली इन द डाटा, साइंटिस्ट ने एक खिलाफ मामूल चीज़ जो है वो डाटा में नोटिस की। फिफ्थ वर्ड है एक्सकल्पेट, इसका मतलब है बरी करना, बेकसूर करार देना। सिनोनिम्स हैं एक्विट या पार्डन, जिसका मतलब है माफ़ करना। एंटोनिम्स होंगे ब्लेम या कॉन्विक्ट, इल्ज़ाम लगाना। सेंटेंस है द एविडेंस हेल्प्ड टू एक्सकल्पेट द एक्यूज्ड, मतलब एविडेंस ने हेल्प की इल्ज़ाम से बरी होने में या बेकसूर करार देने में। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रेनियस, जिसका मतलब है गैर ज़रूरी। सिनोनिम्स होंगे इररेलेवेंट, अनरिलेटेड। एंटोनिम्स होंगे एसेंशियल, रेलेवेंट, मतलब ज़रूरी। सेंटेंस है रिमूव ऑल एक्सट्रेनियस डिटेल्स फ्रॉम योर ऐसे, मतलब तुम्हारे ऐसे में जो भी गैर ज़रूरी डिटेल्स हैं उनको कट कर दो, रिमूव कर दो। वर्ड्स को साथ साथ नोट करते जाया करें और कोशिश किया करें डेली रूटीन में इनको यूज़ करने की, फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ इनको यूज़ करने की। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिडियस, जिसका मतलब है नाजुक मिजाज, नफासत पसंद। सिनोनिम्स होंगे पिकी, परफेक्शनिस्ट, चूजी भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एंटोनिम्स होंगे इसके केयरलेस, इजी गोइंग, जिसे मतलब कोई परवाह ना हो। सेंटेंस में यूज़ करेंगे शी इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट हर अपीयरेंस, मतलब वो बहुत नफासत पसंद है, चूजी है, परफेक्शनिस्ट है। अपने अपीयरेंस के बारे में वो चाहती है कि उसकी अपीयरेंस बिल्कुल परफेक्ट हो। नाइन्थ वर्ड है नॉन्सेस, जिसका मतलब है बारीक फ़र्क या नज़ाकतें। सिनोनिम्स होंगे इसके सटल्टीज, हिंट्स। एंटोनिम होगा ऑब्वियसनेस या सिंप्लिसिटी, वाज़े और सादा। सेंटेंस में यूज़ करते हैं द एक्टर कैप्चर्ड ऑल द नॉन्सेस ऑफ द कैरेक्टर, मतलब एक्टर ने कैरेक्टर की सारी बारीक बीनियाँ और नज़ाकतें समझ कर कैरेक्टर को अदा किया। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिक्वली, जिसका मतलब है बिल वास्ता, गैर सीधा, मतलब जिससे डायरेक्टली कनेक्शन ना हो, डायरेक्टली वास्ता ना हो। सिनोनिम्स होंगे इनडायरेक्टली, डायगोनली। एंटोनिम्स होंगे डायरेक्टली, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेंटेंस है ही रेफर्ड टू द प्रॉब्लम ऑब्लिक्वली, मतलब उसने इनडायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया या प्रॉब्लम का रेफरेंस दिया। नेक्स्ट वर्ड है ओरेक्युलर, जिसका मतलब है पेशगोई करने वाला। सिनोनिम्स होंगे इसके मिस्टीरियस, मतलब कोई छुपी हुई चीज़, गहरी चीज़ जिसके बारे में पेशगोई की जाए, डायरेक्ट पता ना हो। एंटोनिम्स में आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड या ऑब्वियस, जो जाहिर हो। सेंटेंस है हर ऑर्कुलर वर्ड्स लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड बट क्यूरियस, मतलब उसके मिस्टीरियस वर्ड्स ने, पेशगोई करने वाले वर्ड्स ने सबको कंफ्यूज भी कर दिया और क्यूरियस भी कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडॉक्सी, जिसका मतलब है रिवायती अकीदा या नज़रिया जो आम तौर पे चलता हुआ आ रहा हो, आम रीत हो। सिनोनिम्स होंगे इसके ट्रेडिशन या कन्वेंशन। एंटोनिम्स में आएगा हेरेसी,
इनोवेशन, न्यू। सेंटेंस है ही स्ट्रिक्टली फॉलोज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, मतलब वो अपने दीनी अकीदे को या नज़रिए को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट्स, जिसका मतलब है पेशगोई करना, पहले से जानना। सिनोनिम्स हैं इसके एक्सपेक्ट्स या प्रेडिक्ट्स, एक्सपेक्ट करना या प्रेडिक्ट करना। एंटोनिम्स होंगे इग्नोर्स और डाउट। सेंटेंस है शी एंटीसिपेट्स रेन सो शी कैरिड एन अम्ब्रेला, मतलब उसने पहले से जान लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था बारिश होगी, इसीलिए उसने अपने साथ अम्ब्रेला उठा ली। नेक्स्ट वर्ड है आर्केन, जिसका मतलब है पुराना और मुश्किल फहम। सिनोनिम्स हैं ऑब्सक्योर, मतलब होता है मुश्किल। मिस्टीरियस एंटोनिम्स होंगे क्लियर या कॉमन। सेंटेंस है द प्रोफेसर डिस्कस्ड आर्केन थ्योरीज ऑफ फिजिक्स, मतलब प्रोफेसर ने फिजिक्स की पुरानी और मुश्किल थ्योरीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट वर्ड है असॉज, जिसका मतलब है तसल्ली देना या कम करना। सिनोनिम्स होंगे रिलीव या सूथ। एंटोनिम्स हैं एग्रीवेट, इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब है और ज़्यादा करना। सेंटेंस है हर काइंड वर्ड्स असॉज्ड माई फेयर्स, मतलब उसके काइंड वर्ड्स ने मेरे फेयर को, डर को कम कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेर, जिसका मतलब है सादा और सख्त। सिनोनिम्स होंगे स्ट्रिक्ट या प्लेन। एंटोनिम्स होंगे लग्जरियस, इंडल्जेंट। ही लिव्ड एन ऑस्टर लाइफ इन द माउंटेन्स, उसने माउंटेन्स में, पहाड़ों में सादा और सख्त ज़िंदगी गुजारी। नेक्स्ट वर्ड है बिलाइज, जिसका मतलब है झूठा साबित करना, गलत तासुर देना। सिनोनिम्स होंगे कॉन्ट्राडिक्ट्स, मिसरिप्रेजेंट्स। एंटोनिम्स होंगे प्रूव्स या कंफर्म। सेंटेंस है हिज चेयरफुल स्माइल बिलाइज हिज सैडनेस, मतलब उसकी चेयरफुल स्माइल ने उसकी सैडनेस को झूठा करार दे दिया। 18th वर्ड है कैजुअलिटी, जिसका मतलब है वजह और नतीजा का ताल्लुक। सिनोनिम्स होंगे कॉज और इफेक्ट या कनेक्शन। एंटोनिम्स होंगे रैंडमनेस या डिसकनेक्शन। सेंटेंस के जरिए समझते हैं साइंटिस्ट स्टडीड द कैजुअलिटी बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, मतलब साइंटिस्ट ने स्मोकिंग और कैंसर का जो कनेक्शन है उसको स्टडी किया, उसकी वजह और नतीजा जो है उसको स्टडी किया। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाउंड्स, ये बहुत बार आ चुका है, का मतलब है हैरान या उलझन में डाल देना। सिनोनिम्स होंगे पजल्स और bewilders। एंटोनिम्स होंगे क्लैरिफाइज, एक्सप्लेन्स। सेंटेंस है द मैजिशियंस ट्रिक कन्फाउंड्स द ऑडियंस, जादूगर की ट्रिक्स ने ऑडियंस को हैरान कर दिया, उलझन में डाल दिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेनियस, ना इसको कंटिन्यूस वर्ड से कंफ्यूज ना होइएगा, स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। तो कॉन्टेनियस का मतलब है झगड़ालू, मुतनाज़े। सिनोनिम्स होंगे कंट्रोवर्शियल, आर्ग्यूमेंटिव। एंटोनिम्स होंगे अग्रीएबल, पीसफुल, मतलब अमन पसंद। सेंटेंस से समझते हैं द न्यू लॉ बिकेम अ कॉन्टिन्यूस इशू, जो न्यू लॉ है, मतलब जो न्यू लॉ है वो एक मुतनाज़े इशू, प्रॉब्लम बन चुका है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंशनल, जिसका मतलब है रिवायती। सिनोनिम्स होंगे ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड। एंटोनिम्स होंगे मॉडर्न, अनकन्वेंशनल, गैर रिवायती, न्यू। सेंटेंस है ही प्रेफर्स कन्वेंशनल मेथड्स फॉर फार्मिंग, मतलब वो खेती बाड़ी के लिए जो पहले से ट्रेडिशनली तौर पर चलते आ रहे हैं तरीके, उन्हीं को प्रेफर करता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रियोडिलिटी, जिसका मतलब है आसानी से यकीन कर लेना। सिनोनिम्स होंगे गलेबिलिटी एंड ट्रस्ट। एंटोनिम्स होंगे स्केप्टिज्म एंड डाउट, मतलब जिस पे शक हो, यकीन ना किया जा सके। सेंटेंस है हिज क्रियोडिलिटी मेड हिम फॉल फॉर द स्कैम, मतलब उसकी आसानी से यकीन करने वाली बात ने, यकीन कर लेने वाली आदत ने उसे स्कैम तक पहुंचा दिया, मतलब उसके साथ स्कैम हो गया, वो हर किसी पे इजीली यकीन कर लेता है। नेक्स्ट वर्ड है इररिडीमेबल, जिसका मतलब है नाकाबिले इस्लाह, मतलब जिसको ठीक ना किया जा सके। सिनोनिम्स होंगे होपलेस, इनक्योरेबल, मतलब जिसकी उम्मीद ना हो ठीक होने की। एंटोनिम्स होंगे फिक्सेबल, जिसको फिक्स किया जा सके। रिडीमेबल, मतलब काबिले इस्लाह। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं हिज क्राइम्स वर डीम्ड इररिडीमेबल बाय सोसाइटी, इसका मतलब होगा उसके क्राइम्स ऐसे थे सोसाइटी में जिन्हें कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, फिक्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है सिनिकल, जिसका मतलब है शक करने वाला, मनफी सोच रखने वाला। सिनोनिम्स होंगे डिस्ट्रस्टफुल, पेसिमिस्टिक। एंटोनिम्स होंगे ट्रस्टिंग, ऑप्टिमिस्टिक। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं ही गेव अ सिनिकल लाफ एट देयर प्रॉमिसेस,
मतलब उसने वादों पर शक भरी हंसी दी, जैसे उसे उन पर यकीन ना हो। मोस्टली जैसे हमें भी किसी की बात पर यकीन ना हो, लेकिन हम उसके सामने प्रिटेंड कर रहे हो कि हमें यकीन आ गया है, जैसे हम तब हंसी देते हैं, स्माइल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिमार्केशन, जिसका मतलब है हदबंदी करना। सिनोनिम्स हैं बाउंड्री, सेपरेशन, मतलब हद बनाना। एंटोनिम्स होंगे यूनियन, मिक्सिंग। अगर हम किसी भी जगह पर हदबंदी करेंगे तो सेपरेट करेंगे ना, और एंटोनिम उसका होगा मिक्स कर देना या यूनियन, मतलब मिक्स कर देना। सेंटेंस है देयर वॉज अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द टू लैंड्स, मतलब वहाँ ज़मीनों में बिल्कुल क्लियरली हदबंदी की गई थी, सेपरेशन की गई थी, बाउंड्री बनाई गई थी। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसइंजुअसली, जिसका मतलब है मुनाफकत से, बेईमानी से। सिनोनिम होगा इसका डिसऑनेस्टली, और एंटोनिम होगा ऑनेस्टली, ईमानदारी से। सेंटेंस है ही डिसइंटरेस्टली डिनाइड नोइंग एनीथिंग, उसने बड़ी बेईमानी से, मुनाफकत से इनकार कर दिया कि उसे कुछ भी पता है, बल्कि उसे हालांकि उसे पता था। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिस, मतलब नज़रअंदाज करना, बरतरफ करना, एक बहुत कॉमन वर्ड है। सिनोनिम होगा इसका रिजेक्ट और इग्नोर। एंटोनिम होंगे इसके एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज। सेंटेंस है द मैनेजर डिसमिस्ड हिज आइडिया विदाउट लिसनिंग, मतलब मैनेजर ने उसका आइडिया सुने बगैर रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज्ड, इसका मतलब है बदनाम करना, बुरा भला कहना। सिनोनिम्स होंगे बेलिटल्ड एंड क्रिटिसाइज्ड। एंटोनिम होंगे प्रेज्ड, एडमायर्ड। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं ही डिस्पैरेज्ड हिज राइवल इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, मतलब उसने अपने दुश्मन को पूरे क्राउड के सामने बदनाम कर दिया, बुरा भला कहा। नेक्स्ट वर्ड है एब्यूलेंट, जिसका मतलब है पुरजोश और बहुत खुश। सिनोनिम्स होंगे इसके एंथुसियास्टिक, चेयरफुल। एंटोनिम्स होंगे डल एंड डिप्रेस्ड, मतलब परेशानी में। सेंटेंस है शी वॉज एब्यूलेंट आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन, मतलब कंपटीशन विन करने के बाद वो बहुत पुरजोश थी, बहुत खुश थी। मुख्तलिफ ज़राओं से चुनाव। सिनोनिम्स होंगे डाइवर्सिटी एंड वैरायटी, जैसे इलेक्शन भी इसी का वर्ड है। एंटोनिम्स होंगे यूनिफॉर्मिटी, नैरोनेस। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं हर डेकोरेटिंग स्टाइल इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिज्म, मिक्सिंग मॉडर्न एंड विंटेज, मतलब उसका जो डेकोरेटिंग स्टाइल है वो मुख्तलिफ ज़राओं से चुनाव के मुताबिक है, मतलब उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रिसिज्म, जिसका मतलब है मुख्तलिफ ज़राओं से चुनाव। सिनोनिम्स होंगे डाइवर्सिटी एंड वैरायटी, जैसे एंटोनिम्स होंगे यूनिफॉर्मिटी, नैरोनेस। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं हर डेकोरेटिंग स्टाइल इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिज्म, मिक्सिंग मॉडर्न एंड विंटेज, मतलब उसका जो डेकोरेटिंग स्टाइल है वो मुख्तलिफ ज़राओं से चुनाव के मुताबिक है, मतलब उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, उसमें मॉडर्न भी हैं और विंटेज डेकोरेटिंग पीसेस भी हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैरोलिस, ये बहुत बार एग्जाम्स में वर्ड आ चुका है, जिसका मतलब है बहुत बोलने वाला। तो सिनोनिम्स होंगे इसके टॉकेटिव एंड चैटी। एंटोनिम्स होंगे क्वाइट एंड साइलेंट। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं द गैरोलिस टैक्सी ड्राइवर टॉक्ड थ्रू आउट द राइड, मतलब जो बहुत बोलने वाला टैक्सी ड्राइवर था पूरे रास्ते वो बात करता रहा। नेक्स्ट वर्ड है गॉयलेसली, जिसका मतलब है मासूमियत से, धोखाधड़ी के बगैर। सिनोनिम्स होंगे इसके इनोसेंटली, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, मासूमियत से। एंटोनिम्स होंगे डिसीटफुली, कनिंगली, चालाकी से। सेंटेंस है द चाइल्ड स्माइल्ड गॉयलेसली एट द स्ट्रेंजर, मतलब बच्चे ने बहुत मासूमियत से एक स्ट्रेंजर की तरफ स्माइल पास की। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूब्रिस, जिसका मतलब है गुरूर, तकब्बर। सिनोनिम्स भी होंगे इसके एरोगेंस, प्राइड, ईगो। एंटोनिम्स होंगे इसके ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ। सेंटेंस है इसका हिज ह्यूब्रिस लीड टू हिज डाउनफॉल, उसके तकब्बर ने उसे जवाल तक पहुंचा दिया, मतलब उसकी एरोगेंस की वजह से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेसिस, जिसका मतलब है मफरूज़ा, मतलब अंदाज़ा लगाना। सिनोनिम्स होंगे अजम्पशंस, थ्योरी। एंटोनिम्स होंगे फैक्ट, प्रूफ, जो प्रूवन हो, जिसका पता हो, ये फैक्ट हो जो तब्दील कभी नहीं हो सकता। जो अंदाज़ा है, हाइपोथेसिस है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। प्रूव या तो राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है। सेंटेंस है द साइंटिस्ट टेस्टेड हर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, मतलब साइंटिस्ट ने उसकी थ्योरी जो है
एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट की। नेक्स्ट वर्ड है आइडियोलॉजिकल, जिसका मतलब है नज़रियाती। सिनोनिम्स होंगे इसके डॉक्टर्नल या फिलोसफिकल। एंटोनिम्स होंगे प्रैक्टिकल एंड अनबायस्ड। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। देयर कॉन्फ्लिक्ट वाज मेनली आइडियोलॉजिकल। उसूल मतलब उनका झगड़ा उसूलों, अकायद या सोच पे बेस्ड था। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेयर्ड। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, जिसका मतलब है ख़राब या मुतासिर। सिनोनिम्स होंगे इसके डैमेज्ड, वीकेंड मतलब ख़राब हुआ हुआ। एंटोनिम्स होंगे इम्प्रूव्ड, स्ट्रेंथेंड, प्रोग्रेस्ड। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। हिज विजन इज़ इम्पेयर्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। मतलब उसकी नज़र जो है थोड़ी मुतासिर हो गई है, ख़राब हो गई है एक एक्सीडेंट की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है इनएलिएनेबल, जिसका मतलब है नाकाबिले तनसीख, बुनियादी, बेसिक। सिनोनिम्स होंगे इसके एब्सोल्यूट, नॉन नेगोशिएटेबल मतलब बिल्कुल फिक्स्ड, जिसको चेंज ना किया जा सके। एंटोनिम्स होंगे ऑप्शनल, रिमूवेबल मतलब जिसको रिमूव किया जा सके। सेंटेंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ इनएलिएनेबल राइट मतलब आज़ादी राय सबका बुनियादी हक है। हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का फ्रीडम है। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूसिव। ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब है सबको शामिल करने वाला। सिनोनिम्स हैं ऑल इनकम्पासिंग या वेलकमिंग। इनकरेजिंग इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम है एक्सक्लूसिव, रिस्ट्रिक्टेड मतलब जो कुछ लोगों के लिए हो, सब के लिए ना हो। सेंटेंस है द स्कूल प्रमोट्स एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी होंगी कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, सारे स्टूडेंट्स उसमें इनकरेज किए जाएंगे टू पार्टिसिपेट। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेटर, जिसका मतलब है नई चीज़ बनाने वाला। सिनोनिम्स होंगे इन्वेंटर, पायोनियर। एंटोनिम्स होंगे इमिटेटर, ट्रेडिशनलिस्ट मतलब जो नई चीज़ ना बनाए, इमिटेट करे मतलब उन्हीं को कॉपी करे पिछली चीज़ों को। सेंटेंस है इसका स्टीव जॉब्स वाज अ ट्रू इन्वेंटर इन टेक्नोलॉजी मतलब जो स्टीव जॉब है वाकई एक टेक्नोलॉजी में नई चीज़ बनाने वाला बंदा था। नेक्स्ट वर्ड है इर्रेजुलेट, जिसका मतलब है गैर पुरअज़्म। यहीं से वर्ड जो निकलता है रेजुलेट, जिसका मतलब होगा पुरअज़्म। सिनोनिम्स हैं इसके इनडिसाइसिव, हेजिटेंट, अंडर कॉन्फिडेंट। सिनोनिम्स होंगे डिटरमिन्ड, रेजुलेट, कॉन्फिडेंट जो पुरअज़्म हो। सेंटेंस है इसका ही रिमेन्ड इर्रेजुलेट अबाउट हिज करियर चॉइसेस मतलब वो अपने करियर चॉइसेस में इर्रेजुलेट था, गैर पुरअज़्म था, हेजिटेंट था, डिसीजन नहीं कर पा रहा था कि कौन सा करियर मैं चूज़ करूं। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस, जिसका मतलब है समझदार, दानिशमंद। सिनोनिम्स होंगे इसके वाइज एंड सेंसिबल। एंटोनिम्स होंगे फूलिश, रेकलेस, बेवकूफ़, गैर समझदार। सेंटेंस है हर जुडिशियस डिसीजन सेव्ड द कंपनी फ्रॉम द लॉस उसके समझदार डिसीजन ने, फैसले ने कंपनी को लॉस से बचाया। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक, जिसका मतलब है कम गो, कम बात करने वाला। सिनोनिम्स होंगे इसके ब्रीफ, कंसाइज, साइलेंट भी हो सकता है। एंटोनिम्स होंगे टॉकेटिव, वर्डी और एक वर्ड हमने अभी पढ़ा था गैरलस मतलब बहुत बातचीत करने वाला। सेंटेंस में यूज़ करते हैं ही गेव अ लैकोनिक रिप्लाई जस्ट वन वर्ड मतलब उसने सिर्फ ब्रीफ सा, कंसाइज सा रिप्लाई किया सिर्फ एक वर्ड का। नेक्स्ट है लॉडेबल, जिसका मतलब है काबिल तारीफ़। सिनोनिम्स हो गए इसके प्रेज़वर्दी, एडमायरेबल जिसकी तारीफ़ की जा सके। एंटोनिम्स होंगे शेमफुल एंड डिसग्रेसफुल। सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं हर डेडिकेशन टू टीचिंग इज़ लॉडेबल मतलब उसकी टीचिंग की तरफ जो डेडिकेशन है बहुत काबिल तारीफ़ है, एडमायरेबल है, जिसको एडमायर किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मेटिक्युलसली, इसका मतलब है इंतहाई एहतियात से। सिनोनिम्स हैं इसके केयरफुली एंड प्रिसाइसली। एंटोनिम्स होंगे केयरलेसली, हैसिडली बिना परवाह किए बगैर, जल्दी में। सेंटेंस में यूज़ करते हैं शी प्लान द वेडिंग मेटिक्युलसली मतलब उसने अपनी शादी जो है बहुत इंतहाई एहतियात से, केयरफुली प्लान की। नेक्स्ट वर्ड है मल्टी फैसेटेड, जिसका मतलब होगा कई पहलुओं वाला, कई रुखों वाला, जिसके मतलब बहुत सारे रुख हों, बहुत सारे रूप हों, किस्म हों। सिनोनिम होगा इसका वर्सेटाइल, कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स भी हो सकता है इसका सिनोनिम। एंटोनिम में आएगा सिंपल, वन डायमेंशनल। सेंटेंस में यूज़ करते हैं हिज पर्सनैलिटी इज़ मल्टी फैसेटेड, बोथ फनी एंड सीरियस।
मतलब उसकी पर्सनैलिटी जो है कई पहलुओं वाली है, कई किस्मों की है, फ़नी भी है और सीरियस भी है। नेक्स्ट वर्ड है म्यूनिफिसेंट, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा फयाज, खुले दिल वाला। सिनोनिम्स होंगे जेनरस, बाउंटीफुल, और इसके ऑपोजिट एंटोनिम्स होंगे स्टिंगी, मिजरली मतलब कंजूस, तंग जहन वाला, तंग सोच वाला। सेंटेंस है इसका, द म्यूनिफिसेंट डोनर गेव मिलियंस टू चैरिटी, मतलब एक खुले दिल का डोनर था जिसने मिलियंस के मिलियंस चैरिटी के लिए पैसे दिए। नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्सिकल, जिसका मतलब है बज़ाहिर तज़ाद मगर सच, मतलब कोई बात सच तो हो और वो झगड़े वाली बात भी हो। सिनोनिम्स होंगे कॉन्ट्राडिक्टरी, कंफ्यूजिंग, एंटोनिम्स होंगे क्लियर, लॉजिकल। सेंटेंस में यूज़ करके समझते हैं, इट्स पैराडॉक्सिकल दैट ही लव्स फ्रीडम बट कंट्रोल्स अदर्स, मतलब ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, कंफ्यूजिंग बात है कि ख़ुद तो उसे फ्रीडम पसंद है लेकिन दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है पार्टीशन, जिसका मतलब है जानिबदार। सिनोनिम्स होंगे इसके बायस्ड, सपोर्टर, और एंटोनिम्स होंगे न्यूट्रल, किसी को सपोर्ट करने ना वाला, अनबायस्ड मतलब गैर जानिबदार, जिम्मेदार। सेंटेंस में यूज़ करते हैं, न्यूज़ शुड नॉट बी रिटन विद अ पार्टीशन व्यू, मतलब जो न्यूज़ लिखते हैं वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए, किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। लास्ट वर्ड है आज का पेडेस्ट्रियन, जिसका मतलब है आम रूटीन। सिनोनिम्स होंगे इसके ऑर्डिनरी या डल, एंटोनिम्स होंगे एक्साइटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आम ना हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो। सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हिज राइटिंग स्टाइल वॉज टू पेडेस्ट्रियन टू इम्प्रेस, मतलब उसका राइटिंग स्टाइल बहुत ऑर्डिनरी था, डल था या बोरिंग था, जिसकी वजह से वो किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर सका। इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 वर्ड के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।